हे एवरीवन, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अनुपम और हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश की बेसिक से हाई। सारे ग्रामर टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो हमने अभी तक सारे नाउन वगैरह कवर कर लिए हैं। हमारा टॉपिक अभी जो चल रहा है वो है प्रोनाउन, जिसमें हमने हमारा एक लेसन कवर किया है जिसमें हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनके ऑर्डर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर की हैं पिछले लेसन में। आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? बिल्कुल आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस में तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी कोई वेव्स जाती हैं और किसी चीज से टकरा के वापस आ जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब वो कैसे? जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देख ले, जैसे हम हिंदी में कहें कि टीचर ने उसे सजा दी, टीचर पनिश्ड हिम। सब्जेक्टिव केस क्या है? टीचर। ऑब्जेक्ट में क्या आया? हिम, उसे सजा दी। अब अगर हम सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट में देते हैं, मतलब सब्जेक्ट में भी वही इंसान है, ऑब्जेक्ट में भी वही इंसान है। वहां पे दो इंसान थे, टीचर अलग और जिसको सजा दी वो अलग, लेकिन सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट में आए। जैसे हम कहें कि अरुण ने खुद को सजा दी, अरुण पनिश्ड हिमसेल्फ। हम लोग अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में या क्लासरूम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब खुद के बारे में। हिंदी में हम क्या कहेंगे? खुद के बारे में बताओ। अरुण ने खुद को सजा दी, मतलब खुद की ही बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद को पनिश किया, आई पनिश्ड माई सेल्फ। इट मीन्स जब हम बात खुद की करते हैं, खुद आता है। जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग माई सेल्फ। करेक्ट? अब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जिनके साथ कंपलसरी होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे ही आएंगे, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे नहीं आएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं टीचर ने उसे पनिश किया, टीचर पनिश्ड हिम। करेक्ट? लेकिन यहां पे अगर कोई दूसरा नहीं है तो फिर यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड, हमारे पास लिस्ट है। एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, हर्ट, इंजॉय, इस तरीके के जो वर्ड है इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब हम देख लेते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो हमें पता है, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो अगर आई है हमारे सब्जेक्ट में तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनेगा वो माई सेल्फ होगा। शी है तो हर सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ, और अगर इट है तो इट सेल्फ। तो ये तो सिंगुलर थे, ही, सी, इट। अब अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे? जब हमने हमारी नाउन नंबर्स पढ़े थे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो वहां पे हमने एक रूल देखा था कि जब भी किसी नाउन के एंड में एफ होता है, किसी नाउन के एंड में जब एफ होता है तो हम उसका प्लूरल एफ को हटा के वीईएस लगा देते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो हमारा सेल्फ है उसके एंड में भी एफ है, तो अगर हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो हमें एफ को हटा के वीईएस का यूज करना पड़ेगा, मतलब सेल्फ्स हो जाएगा। ओके? तो हमारा जो वी है उसका जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? और सेल्फ्स। ओके? यू सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। तो यू का जब हम यूज करते हैं सिंगुलर में तो योर सेल्फ, लेकिन अगर यू का यूज हम प्लूरल में करते हैं तो योर सेल्फ्स। ऐसे ही दे के साथ है, दे का जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे वो क्या होगा? देम सेल्फ्स।
अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अगर हम हिंदी में कहें कि वह अपनी सुंदरता पर घमंड करती है, यस, अगर हम कहें वह अपनी सुंदरता पर घमंड करती है, तो हमारी जो बोलचाल की भाषा में है हम कैसे बोल देते हैं, शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। अब ये सेंटेंस सही है या गलत? हमारी बोलचाल भाषा में तो हम बोल देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही नहीं है। हमें इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा, शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी। ओके, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट themselves इन द क्लास। ओके, अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। वो कौन से वर्ड हैं? कीप, हाइड, वॉच, सेव, इस तरीके के जो वर्ड हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। ओके, अब हम बात करेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन की। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें हमने माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके के वर्ड पढ़े। तो इस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो इम्फेटिक प्रोनाउन में भी यूज होते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है। वो कैसे? जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था तो वहां पे अगर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया तो क्या हो जाता था, सेंटेंस गलत हो जाता था, है ना, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हमें किसी चीज में बहुत जोर देना हो, बहुत एम्फेसाइज करना हो, सब्जेक्ट को क्या करना हो, बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करके अपनी बात कहनी हो, बहुत जोर दे के अपनी बात कहनी हो, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आई विल डू इट, मैं इसे करूंगी, तो ये सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली, कोई इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें बहुत जोर दे के कहना हो कि मैं खुद इसे करूंगी, मतलब हमने बहुत जोर दे के बोला मैं खुद इसे करूंगी, आई माई सेल्फ विल डू इट। राधिका डिड द वर्क, राधिका ने ये काम किया, लेकिन हमें जोर दे के बोलना हो राधिका हरसेल्फ डिड द वर्क, मतलब राधिका ने खुद काम किया। ओके, बहुत हमने एम्फेसाइज किया, उसको बहुत जोर दे के बताया। ओके, डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश, बाय बाय।